हेलो, मैं विटलेश सर। आज आपके लिए मैं पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो आज इसके महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं हम लोग एकदम सिंपल और सरल भाषा में। उसके बाद 20 एमसीक्यू लगाने के लिए टेस्ट में दूंगा, उसके आंसर की भी दूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 79। ये संसद का गठन 79 में क्या है? आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। संसद किन चीजों से मिलकर बनी है? ये राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और प्लस लोकसभा। क्वेश्चन में पूछा जाता है संसद के कौन कौन से भाग होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। फिर आते हैं आर्टिकल 80। आर्टिकल जो 80 है वो राज्यसभा के लिए है। आर्टिकल 81 लोकसभा के लिए होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसे ना राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ना प्रधानमंत्री कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या ये पहले वाली है। इस समय इसमें दो दो जो एंग्लो इंडियंस हैं ये हटा दिया गया है। तो इसे तत्व को थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन याद रखना इतना जरूरी नहीं है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इसके 20 एमसीक्यू लगाते हैं आरओ के लेवल और पीसीएस के लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है? अभी अपने लोगों ने जो इसके कंपोनेंट पढ़े थे उसमें 79 यानी कि ऑप्शन बी आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? अभी मैंने बताया था राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो राज्यसभा के सदस्य उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? अभी अपने लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ऑप्शन बी 1/3। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में सही कथन कौन सा है? इसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये स्थायी सदन है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बी एक स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल, ये ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन बी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो ये ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। ऑप्शन बी। धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? धन मतलब 10 यानी कि 110। ऑप्शन सी आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय अंतिम निर्णय कौन लेते हैं? ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी लेते हैं। ऑप्शन डी। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? ये 108 में है। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। करंट में ओम बिरला जी हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? ये हमारे राष्ट्रपति जी के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 16, दो सदनीय सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? 6 माह का होता है। 6 महीने के अंदर होना चाहिए, इतने इससे ज्यादा अंतर नहीं होता है। ऑप्शन सी 17। राज्यसभा की अधिकतम संवैधानिक सदस्य संख्या कितनी है? ये आपकी 250 है। राज्यसभा के लिए 250 है। लोकसभा में राज्यों के अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसमें सर जी 530 होते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर
19 संसद में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ये ना राज्यसभा में, ना किसी और सदन, केवल लोकसभा में। तो लोकसभा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन। चलो आंसर की दे ही दी है तो बता ही दे रहा हूँ। 14 दिन तक। ऑप्शन बी ये आपका आंसर की है। इसे अच्छे से लगा लेना। इसी तरह पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपको इसी तरह से सारे टॉपिक्स क्लियर कराता रहूँगा।